गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मनोहर वाणी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के अंतर्गत पाठ 10 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है वाक। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको समझना है कि वाक ये क्या है। आप लोगों के लिए वाक बिल्कुल एक नया शब्द होगा, तो आप लोग पहले जानिए कि वाक होता क्या है। तो जिस तरह से आपने पढ़ा कि तुलसीदास ने दोहा, चौपाई आदि छंदों की रचना की है, कबीरदास ने साखियाँ लिखी है, शब्द लिखी है, रसखान ने शबैया लिखा है, ठीक उसी प्रकार से कवयित्री ललाद्यद ने, कवयित्री का नाम है ललाद्यद, यह भी बिल्कुल नया नाम है, जो कश्मीर की हैं, तो उनकी रचना को वाक कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए कि कवयित्री ललाद्यद की रचना को वाक कहा जाता है। और इस पाठ में हम लोग ललाद्यद के द्वारा रचित 4 वाकों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला वाक आप लोग देखें क्या कहता है। रस्सी कच्चे धाग की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। तो प्रिय विद्यार्थियों, संत कवयित्री ललाद्यद ने अपनी वाणी को वाक शैली में प्रस्तुत किया है, और मीराकांत ने ललाद्यद के वाक का जो अनुवाद किया है, उसके अनुसार प्रथम वाक में कवयित्री ललाद्यद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए गए अपने सारे प्रयासों को निरर्थक माना है। इसमें मुक्ति के प्रयासों और ईश्वर के पास जाने की लालसा का वर्णन है। उसकी इच्छा परमात्म लोक में जाने की है, वह मुक्ति पाना चाहती है और मुक्ति पाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही है, लेकिन उसके सारे प्रयास निरर्थक हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं। तो इसी प्रसंग में कवयित्री कहती है कि रस्सी कच्चे धाग की खींच रही मैं नाव। यहां पे रस्सी जीवन का प्रतीक है, जो नश्वर है। जिस तरह से रस्सी नश्वर है, उसी तरह से मानव जीवन भी नश्वर है। और नाव मानव देह का प्रतीक है। जीवन या मानव देह दोनों नश्वर है, और इस नश्वर जीवन के माध्यम से, नश्वर शरीर के माध्यम से वह ईश्वर की भक्ति कर रही है, परमात्म लोक जाने की प्रबल इच्छा कर रही है, किंतु वह पहुंच नहीं पा रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, कवयित्री कहती है कि जाने कब सुन मेरी पुकार, पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार को कब सुनेंगे, और करे देव भव सागर पार, और इस सांसारिक रूपी सागर से पार करेंगे।
भव सागर यानी संसार रूपी सागर। ये संसार सागर है, माया मोह का सागर है, जिसमें व्यक्ति जीवन भर फंसा रहता है और इससे पार पाना मुश्किल होता है। तो इसी को कवित्री कह रही है, या रूपक अलंकार है कि भव सागर पार, पता नहीं मुझे कब ईश्वर इस संसार रूपी सागर से पार करेंगे, मेरी पुकार कब सुनेंगे पता नहीं। पानी टपके कच्चे सकोरे, कच्चे सकोरे, सकोरा मतलब होता है कच्चे मिट्टी का बना हुआ पात्र, बर्तन। जिस तरह से कच्चे मिट्टी का पात्र पानी पड़ते ही गल जाता है, नष्ट हो जाता है, उसी तरह से हमारा शरीर नश्वर है, क्षण में नष्ट होने वाला है। और इस नश्वर शरीर से मुक्ति के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। कवित्री कहती है कि मैं जो भी प्रयास कर रही हूं परमात्मा लोक में जाने के लिए, मेरे सारे प्रयास व्यर्थ साबित हो रहे हैं। मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो नहीं रही है, मुझे इस संसारिक माया जाल से छुटकारा मिल नहीं रहा है। जी में उठती रह हुक, हुक का मतलब तड़प, वेदना, मानसिक पीड़ा, उद्वेग। तो कवित्री कहते हैं जी में उठती रह हुक, यानी उसके मन में रह कर वेदना, तड़प, जिज्ञासा उठ रही है, घर जाने की चाह है घेरे। घर यहाँ प्रतीक शब्द है, घर का मतलब परमात्मा लोक, ईश्वर लोक। घर जाने की चाह है घेरे कहने का मतलब कि उसे परमात्मा लोक जाने की प्रबल इच्छा है। मन में रह करके हुक यानी वेदना, तड़प उठ रही है, लेकिन वह वहां पहुंच नहीं पा रही है। और कहती है पता नहीं मुझे कब ईश्वर इस संसारिक माया जाल से छुटकारा दिलाकर अपने लोक में ले जाएंगे। दूसरा वाक्य है खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं और न खाकर बनेगा अहंकारी। प्रस्तुत वाक्य में कवयित्री कहती है कि सांसारिक वस्तुएं खाकर अर्थात सुख सुविधाओं का उपभोग कर मनुष्य को इस संसार में कुछ मिलने वाला नहीं है। और न खाकर मतलब व्रत करके, तपस्या करके। बहुत से ऐसे साधक होते हैं जो खाना पीना छोड़ देते हैं और अपने आप को बहुत बड़े तपस्वी मानने लगते हैं, उनमें अहंकार पनपने लगता है। तो इसी बात को कवित्री कह रही हैं कि न खाकर यानी व्रत तप करके व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, घमंडी हो जाता है। सम खा तभी होगा समभावी। सम का मतलब होता है शमन करना, यानी अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों को वश में करना। तो मन को और बाहरी इंद्रियों को कवित्री कहती है कि वश में करो, संभावी बनो, तभी खुलेगी साकल बंद द्वार की। साकल यानी घुंडी, किवाड़ी में जो घुंडी होती है उसी को यहाँ कवित्री ने लिखी है साकल, यानी परमात्मा लोक के जाने के लिए जो घुंडी लगी हुई है
दरवाजा जो बंद है उसे खोलने के लिए व्यक्ति को संभावी बनना होगा। अंतःकरण को और बाह्य इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा, तब जाकर के ईश्वर के मार्ग में जो दरवाजा बंद है वह खुल जाएगा, उसकी घुंडी, उसकी साकल खुल जाएगी। अगला वाक्य है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी अब बीत गया दिन या, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दिया दूं क्या उतराई। सुषुम सेतु, सुषुम सेतु यहां समझिए, ये सुषुम्ना नाड़ी है, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ी होती है जिसे साधक लोग जागृत करने में लगे रहते हैं, और इन तीनों नाड़ियों को जागृत करने में वर्षों बीत जाते हैं, फिर भी मुश्किल होता है। तो इसी बात को कवयित्री कहती है। प्रस्तुत वाक्य में कवयित्री ने आत्मावलोचन की अभिव्यक्ति की है। उनका मत है कि सांसारिक बाधाओं से छुटकारा पाने में व्यक्ति द्वारा किए गए सत्कर्म ही मददगार होते हैं। जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है, यानी उसे इस सांसारिक बंधन से मुक्त होने के लिए सत्कर्म करना जरूरी है। सत्कर्म ही मददगार होते हैं इस भव सागर से पार होने के लिए। मनुष्य जब इस संसार में आता है तो उसमें छल कपट के रास्ते विकसित होने लगते हैं। प्रारंभ में वह बिल्कुल निष्कलुष होता है, इनोसेंट होता है, निर्दोष होता है। इसी बात को कवित्री कह रही है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, यानी जब व्यक्ति का यहाँ जन्म होता है तो वह निष्कलुष होता है, उसमें छल कपट नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसमें तरह तरह के अवगुण आने लगते हैं। इसी बात को कवित्री कहती है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, और सुषुम सेतु पर खड़ी थी अब बीत गया दिन या, यानी सुषुम्ना नाड़ी को जगाने में दिन रात बीत गया, कब समय निकल गया पता भी नहीं चला। बहुत से साधु होते हैं, तपस्वी होते हैं जो कई वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए एक पैर पर खड़ा, कभी कभी तो सुनने में आता है कि पेड़ की डाली में उल्टा लटक कर साधना करते हैं, और इस तरह से वर्षों बीत जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गए दिन या, मैंने दिन रात कितने बीत गए पता भी नहीं चला। जेब टटोली कौड़ी न पाई, पंक्ति का आशय है कि मनुष्य जब आखिरी वक्त में अपने जीवन के किए गए कार्यों का लेखा जोखा यानी हिसाब करता है, मूल्यांकन करता है, तो उनमें सत्कर्मों की संख्या न के बराबर होती है। जब अंतिम में वह अपना हिसाब किताब करता है कि मैं इस जन्म में क्या किया, कितना ईश्वर के लिए भक्ति किया, तो उसे पता चलता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। जेब टटोली कौड़ी न पाई, यानी जब वह आत्मलोचन करता है, मूल्यांकन करता है अपने कर्मों का, तो पता चलता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे सारे समय व्यर्थ में ही निकल गए। उनमें अमानवीय कर्मों की बहुलता होती है। मानवीय कर्मों की अपेक्षा अमानवीय कर्म ज्यादा दृष्टिगोचर होते हैं, यानी पुण्य से ज्यादा पाप कर्म होते हैं।
उनमें छल कपट से अपने स्वार्थ को सिद्ध करने की प्रवृत्ति हो जाती है। और यहाँ मांझी शब्द जो आया है, मांझी को क्या दूं उतराई, तो मांझी ईश्वर का प्रतीक है। मांझी का मतलब यहाँ ईश्वर, भगवान। तो कवयित्री कहती है कि अब मैं ईश्वर के पास जब जाऊंगी तो उनसे क्या जवाब लगाऊंगी, मैंने तो कुछ किया नहीं, जीवन भर तो ऐसे ही समय बीत गया, कभी सत्कर्म मैंने की नहीं, और जब मैं ईश्वर के पास जाऊंगा वे मुझसे हिसाब किताब लेंगे तो मैं उन्हें क्या दूंगी, मांझी को क्या दूं उतराई। यानी जैसे कोई नाविक नाव पर से पार ले जाता है तो बदले में कुछ पैसे की मांग करता है, पैसे देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे इस संसार रूपी सागर से पार करने वाला ईश्वर है, और ईश्वर इस संसार रूपी सागर से जब पार कर देता है तो वह हिसाब किताब करता है, पुण्य कर्म पाप कर्म का हिसाब करता है। तो कवयित्री को यहाँ डर है, भय है कि जब मैं वहां पहुंचूंगी और मुझे उस नाविक को, उस मांझी को यदि हिसाब देने की बारी आएगी तो मैं क्या दूंगी, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, सत्कर्म तो है ही नहीं, मेरे सारे समय तो बुरे कर्मों में बीत गए। और अंतिम वाक्य है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। प्रस्तुत वाक्य के माध्यम से कवयित्री ने यह स्पष्ट किया है कि ईश्वर सभी जगह व्याप्त है, गॉड इज एवरीवेयर, कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, ईश्वर घट घट के वासी है। इसलिए सांप्रदायिक भेदभाव को मन से निकालकर ईश्वर को पाने की कोशिश किया जाए। यदि सभी प्रकार के भेदभावों को भुलाकर ईर्ष्या, द्वेष, बैर भाव, छल कपट, हठ धर्मिता को छोड़कर यदि भगवान को भजा जाए तो निश्चित रूप से वे हर प्राणी के हृदय में मिल जाएंगे। इसी बात को कवयित्री कहती है कि हमें हिंदू मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। कहती है कि भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, यानी हमें हिंदू मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ईश्वर को जानने के लिए मनुष्य को अपने अंतःकरण को पवित्र एवं शुद्ध करके सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा। आत्मज्ञानी व्यक्ति ही ईश्वर को जानने में सफल होता है। अज्ञानी व्यक्ति तो समाज के बनाए धर्म संप्रदाय में ही उलझ कर रह जाता है। यदि मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाए तो वह अपने ज्ञान रूपी नेत्रों से, ज्ञान रूपी चक्षु से ईश्वर के दर्शन करने में सफल हो सकता है। अतः ईश्वर को जानने से पहले हमें आत्मज्ञान अर्थात स्वयं को जानने की अधिक आवश्यकता है। कहती है कवि कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यानी जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वे अपने आप को पहले पहचानते हैं कि मैं क्या हूं, मुझे यहाँ किस लिए भेजा गया है, मेरा उद्देश्य क्या है। तो जो अपने आप को पहचान लेता है वही साहिब को भी पहचानता है। साहिब यहाँ ईश्वर का प्रतीक है। अपने आप को पहचानने वाला व्यक्ति ही ईश्वर को पहचान पाता है, ईश्वर का दर्शन
कर पाता है। तो इस तरह से आपने कवयित्री ललद्यद द्वारा रचित चारों वाक्यों का अध्ययन किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाक्य अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और यदि किसी तरह की परेशानी हो तो आप दूरभाष के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 6203950128 एवं 9709703388। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। अद्य दिवसम।